हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की को लेकर अपडेट आया है कि आंसर की कब तक आएंगी, किस किस दिन एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम के अनुसार ही आपकी आंसर की भी शेड्यूल की जाएगी और क्वेश्चंस पर चैलेंज भी आप उसी के अनुसार कर पाएंगे। पूरा अपडेट इसमें दिया हुआ है, लेटर आ चुका है। इसको यहाँ पर देखते हैं कि आखिर लेटर में है क्या। तो ये देखिए, पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, इसका यहाँ पर पूरा लेटर है। दिनांक 23, 24, 25 और 30, 31 5 दिन एग्जाम हुआ था। इसमें लिखित परीक्षा, इसके संबंध में उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन जो आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना को लेकर ये प्रकाशन हुआ है। ये देखिए आज का ही पूरा नोटिस है। इसमें पूरा दे रखा है कि कब कब वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर, ठीक है, 5 दिन पेपर हुआ, 10 पालियों में हुआ, तो कब कब यहाँ पर जो है आपकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा इन्होंने अपना शेड्यूल बता दिया है। देखिए 23 तारीख को जिसका एग्ज़ाम हुआ था, दोनों पालियों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये पाँचों डेट्स की दोनों पालियों की बात हो रही है, 23 का 24 का, इस तरह से। तो 23 तारीख की जो दोनों पालियों का एग्ज़ाम हुआ उसकी जो आपत्ति प्रस्तुत करने की आपकी तिथि है वो 11 तारीख, ठीक है, 11 तारीख से आप आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि कल से। और ये देखिए यहाँ पर 15/9/2024 तक, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 रात 12 बजे तक आप आपत्ति दे पाएंगे सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा आप आपत्ति आगे नहीं दे सकते हैं 23 तारीख वाले, और तभी आपकी आंसर की भी देखने को मिलेगी। पूरा दे रखा है किस तरह से आप आंसर की अपनी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर पूरा है। इसके बाद ये 24 तारीख वालों जो हैं उनको 12 तारीख से स्टार्ट होगी अपनी आंसर की दिखाना, और आपत्ति भी जो क्वेश्चन पे दर्ज करनी है वो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख रात्रि 12 बजे तक ये अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 25 तारीख वाले 13 से 17 सितंबर तक रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही 30 वाले जो हैं 14 से 18, एक एक दिन को इन्होंने आगे बढ़ाया है। 31 तारीख वाले जो हैं वो 15 से 19 तारीख तक। अब ये यहाँ पर एक ये है कि अगर 23 तारीख वाले जो हैं 15 तक आपत्ति दर्ज नहीं कर पाए तो वो सोचे कहीं कि साइट खुली हुई है तो हम 16 को कर दें, 17 को कर दें, 18 को, 19 को, नहीं। यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया हुआ है बड़ा इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आप समझ में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो इन्होंने देखिए, अभ्यर्थियों को किसी भी प्रश्न पर या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी से संबंधित कोई भी विसंगति अगर लगती है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख के द्वारा या सूचना के द्वारा ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और किसी माध्यम से नहीं होगी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। जो उपलब्ध लिंक दे रखा होगा बोर्ड की वेबसाइट पर, उस लिंक पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है वो वहाँ फीड करके लॉगिन करना होगा। तो इसलिए आप केवल अपना प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी ही देख सकेंगे, किसी और का नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को भूल जाइए। अगर आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका में उत्तर कुंजी में कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप वो समझ में आ जाएगा किस दिन आपने पेपर दिया है, तो उतने ही टाइम तक आपकी जो है पूरा वेबसाइट पे ओपन रहेगा आपत्ति दर्ज करने के लिए। उसके अलावा आप आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते। अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार अगर आपत्ति दर्ज हो गई तो उस पर पुनः आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते। यानी कि किसी बच्चे ने अगर उस एक क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कर दी और आपको भी उसी से प्रॉब्लम है क्वेश्चन से, तो आप आपत्ति दर्ज उस पर नहीं कर सकते। वहाँ पर दिख जाएगा कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है इस प्रश्न को लेकर। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। तो इसका पहले परीक्षण कर लें कि इस क्वेश्चन पे कहीं किसी और ने आपत्ति तो नहीं दर्ज कर दी। अगर कर दी है तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है। तो यहाँ पर यही बात है कि आप सोचे कि 11 तारीख को आपकी आंसर की आई और आप सोचे 19 तक आप नहीं, 11 से आप केवल 15 तारीख तक रात्रि 9 बजे तक ही आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं प्रश्न पत्र पे। और ये पूरा इसमें लिखा हुआ भी है कि किस तरह से आपको क्या क्या फीड करके लॉगिन करना है। दूसरी बात, आपने अगर वहाँ अपना जो आपने जब आवेदन दिया होगा तो आवेदन में एक बात लिखी थी कि अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन,
100 रुपये पर क्वेश्चन आपत्ति दर्ज होगी। इसमें ये चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की है यहाँ पे कहीं पर लेटर में। तो ये देखिए आगे भी इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड या वेबसाइट, वही जो मैंने बताया, किसी और माध्यम से आप दर्ज नहीं कर सकते और पूरी सावधानी बरती गई है। ये सब बातें हैं इसमें। अगर कोई और टाइपिंग मिस्टेक या होती है तो बोर्ड इसके लिए जो है वो नहीं होगा। आप सोचें कि बोर्ड जिम्मेदार होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब इसमें लिखा है। फ़िलहाल इसमें ऐसा नहीं दिया है कि 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना है, नहीं देना है। तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करके देखिए, उसमें देखिएगा कि 100 रुपये पर क्वेश्चन लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन आवेदन पत्र में ऐसा दिया हुआ है, जो अभी भी आवेदन पत्र आया है, बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, उसमें भी आप पढ़िएगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न पूरा दे रखा है ना, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, उसके नीचे दे रखा है कि आपके आंसर की आएगी। और अगर क्वेश्चन पे आपको दिक्कत है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको जो है आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। इस तरह का है। तो फ़िलहाल कल से आंसर की आनी स्टार्ट जो है हो जाएगी। यहाँ पर पूरा दिख रहा है ना, पूरा लिखा है कि 10 पालियों की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर यहाँ पर निम्न अनुसार प्रदर्शित की जाएगी। उत्तर कुंजी भी उसी दिन आएगी, ठीक है, 11 तारीख को। जैसे 23 तारीख 11, ये मत सोचिएगा आज ही आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो पूरी आपको यहाँ पर मुझे जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि 100 रुपये जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं पर क्वेश्चन या नहीं, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।